नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, रीट एग्ज़ाम के बाद मैं लाइव नहीं आया और जो बेरोज़गारों की वर्तमान स्थिति है उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करूंगा। और जो वर्तमान में जो रीट रूपी जो साया है वो लगातार बेरोज़गारों को परेशान कर रहा है। दिसंबर 2019 में जब वैकेंसी की घोषणा हुई थी उसके बाद 20 में बेरोजगार ये चाह रहे थे कि कब विज्ञप्ति आए। उसके बाद विज्ञप्ति भी आ गई। जब विज्ञप्ति आई तो परीक्षा की तिथि भी आई, लेकिन परीक्षा की तिथि भी लगातार आगे बढ़ती गई और बढ़ के जब ये एग्ज़ाम हुआ तो सरकार इस एग्ज़ाम को, आज का जो प्रोग्राम हुआ था, शिक्षा मंत्री जी व कांग्रेस सरकार के कुछ जो मंत्री महोदय हैं वो इस रीट को रीटोत्सव के रूप में और गिनीज बुक में दर्ज कराने के लिए, और इधर जो एक युवा वर्ग है जो लगातार आक्रोशित और परेशान नज़र आ रहा है और शहीद स्मारक पर लगातार धरना भी दे रहा है। और कुछ जो विद्यार्थी जिनका पेपर बहुत ही शानदार हुआ है वो ये चाह रहे हैं कि कैसे भी करके ये एग्ज़ाम को रद्द न हो। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, अधिकांश जो बेरोज़गार हैं वो बेरोज़गार बहुत ही परेशान है, क्योंकि एक जो मेहनती और एक संघर्ष करने वाला युवा एक लिमिटेड नंबर बना सकता है। और मैं आज आपको कुछ बिंदु पर बात करूंगा, कट ऑफ को लेकर बात करूंगा। क्या कट ऑफ रह सकती है, आंसर की कब जारी होगी, पदों का वर्गीकरण, रिजल्ट, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो भर्तियाँ भी आ रही है, बीएड वालों को क्या लेवल फर्स्ट में शामिल किया जाएगा, पदों में बढ़ोतरी, इन सारी चर्चा पे बातें करूंगा जो आपके लिए सर्वाधिक कन्फ्यूजन का कारण बन रही है। मैं वर्तमान में उन जो युवा बेरोजगार हैं जो रीट की पिछले 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, एक मध्यम वर्ग का और एक किसान का बेटा जो अपने जीवन यापन, अपने 2 जून की जो 2 टाइम की जो रोटी से कुछ बचाकर, पैसा बचाकर शहर जाकर कोचिंग वह अपनी तैयारी करके जब वो एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम के बाद उनको ये हताशा नजर आती है। उसी बीच वर्तमान में जो अशोभनीय और निंदनीय घटना हो रही है, मेरे प्यारे मित्रों और युवा साथियों, मैं आपको वर्तमान में जो सभी ये कह रहे हैं कि ये समस्या है, रीट का पेपर आउट हो गया है, वहाँ चीटिंग हो गई है, वहाँ सोशल मीडिया ही भरा पड़ा है, सभी एक युवा बेरोजगार जो ये आशा लगाया बैठा था कि मेरा रीट में सिलेक्शन होगा, और उसके बाद ऐसी बातें सुन के वो एक डिप्रेशन में आ रहा है। मैं भी दोस्तों रीट का भी एग्ज़ाम दिया था मैंने पिछली बार, उससे पिछली बार भी दिया था, सेकंड ग्रेड का भी दिया था। और मैं भी जब एग्ज़ाम देता था तो मैं भी आपकी तरह एक किसान का बेटा हूं, तो मेरे को भी एक डिप्रेशन आती थी। लेकिन इन सब के बीच में से अब इनको बाहर कैसे निकलना है, मैं उनके बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा। वर्तमान में जोधपुर में जो घटना हुई, एक रीट का जो भाई और बहन तैयारी कर रहे थे वो गया बाहर, और इसके अलावा एक मेरी बहन जो रीट की तैयारी कर रही थी उसने आत्महत्या भी कर ली। तो मेरा कहना यही है कि भर्तियाँ आएगी जाएगी, लेकिन जीवन अनमोल है मेरे प्यारे साथियों। जीवन का बलिदान मत करो। एक आप किसान के बेटे हो और आप जो हमारा देश भारत देश है उसके युवा वर्ग के व्यक्ति हो आप, तो इसमें इतनी हताशा नहीं होनी चाहिए। आप संघर्ष करोगे तो बिल्कुल चेंज हो जाओगे। आज युवा वर्ग जो कह रहा है 3 परीक्षा के बारे में, वो जैन और एसआई और अपनी रीट 3। अब सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूं, जैन के लिए कौन सा बोर्ड है, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, और एसआई के लिए आरपीसी और ये आरबीएससी। दोस्तों, जब 3 राजस्थान सरकार के 3 बोर्ड हैं, तीनों बोर्डों में जब बेरोजगार हताश है तो कहां जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाओ बिल्कुल। लेकिन ये जो अशोभनीय, ये निंदनीय घटना हो रही है जिसमें आत्महत्या इस दुनिया का सबसे कायर पूर्ण हथियार है, इसको मत अपनाओ। आप
माँ बाप के आंखों के तारे हो, और जो वर्तमान में जो युवा वर्ग है वो बिल्कुल हताशा की ओर जा रहा है। इसी बीच में आप एक मोटिवेट करने के लिए मैं आपको आया हूँ। एक अकेला दुनिया में क्या कर सकता है? देखो उस सूरज को जो पूरी दुनिया में उजाला बढ़ सकता है। ये जरूरी है क्या आपका रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, सपोज करो आपका पेपर बिगड़ गया, पेपर आउट हो गया, कुछ भी कारण हो गया, सेकंड ग्रेड आ रही है, फर्स्ट ग्रेड आ रही है, इंडिया लेवल की वैकेंसी आ रही है, इसके अलावा आप प्राइवेट सेक्टर में नाम कमा सकते हो, यूट्यूब वगैरह अन्य कई ऐसी संस्थाएं आ गई जो लोग नौकरियां छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। तो मेरे भारत के युवा वर्ग के नई पीढ़ी के लोगों, मेरा कहना यही है कि आप निराशा आपके मन में नहीं होनी चाहिए। मैंने भी एग्ज़ाम दिए, ये थोड़ी है कि मैंने पहला एग्ज़ाम दिया पहला ही फाइट हो गया। मैंने भी पिछली बार रीट और सेकंड ग्रेड, अभी सेकंड ग्रेड में वरिष्ठ अध्यापक हूँ, लेकिन मैं भी असफल हुआ। जिसने असफलता का आनंद ले लिया वो जीवन में सफल हो जाएगा। असफलता एक चुनौती, उसे स्वीकार करो क्या कमी रह गई है और उसको पार करो, उस सफलता को प्राप्त करो। तो हमारा कहना यही है कि आप डिप्रेशन में आकर घर वालों से अपने, अगर आपकी शादी हो गई है और आपके भाई बहनों, आप ऐसी कोई घटना मत करो। मेरा कहना यही है। मैं मेरे चैनल की तरफ से आपको एक बार पुण्य कहना चाहता हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो, एक खेती भी कर सकता है किसान का बेटा, और संघर्ष करके अगर आप समाज को नई दिशा दोगे तो आनंद आएगा। एक कार्यपूर्ण कार्य करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं आज कुछ बात करूंगा कट ऑफ को लेके आंसर की, जो कई बेरोजगार हताश है, अब बेरोजगार को आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ दोस्तों, कई जगह रात को पेपर आउट हो गया बता रहे हैं, कई सुबह पेपर आउट हो गया, सोशल मीडिया लगा हुआ है। लेकिन अब भी जिसके 115 जो जनरल और ओबीसी के वर्ग के जो व्यक्ति 115 नंबर से कम आ रहे हैं, उनको मेरी एक सलाह है कि वो आप अपनी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, और जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है उनके लिए अभी ग्राम सेवक आई हुई है, पटवारी का एग्ज़ाम भी है, तो आप वो तैयारी करें। हताश नहीं होए, वापस वैकेंसी भी आएगी। और जो बीएडधारी है, बीएडधारी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड या जिसके पास कंप्यूटर टीचर की योग्यता है वो अपनी तैयारी करे। 115 से कम वाले बिल्कुल अपना समय व्यतीत न करें। अगर रीट दोबारा होती है, बहुत ही मुश्किल काम है। रीट रद्द होना 25 लाख लोग, इसका मतलब 2 पारी में लगभग 15-16 लाख लोग, 85% से अधिक उपस्थिति रही थी इस एग्ज़ाम में। तो इतने लोगों को सरकार वापस एग्ज़ाम करवाना नहीं करवाना, मैं रद्द की बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपका पर्सनल जो लोग धरने पे बैठे हैं, मैं उनको किसी प्रकार से डिसमोटिवेट नहीं करना चाहता। ये सरकार का आपका दोनों का एक संघर्ष का एक बिंदु है, मैं उनको भी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिनके 115 से कम हैं वो व्यक्ति सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग जाए, जो बीएडधारी है। और बीएसटीसी वाले हैं वो ग्राम सेवक की शानदार वैकेंसी है ये, उस वैकेंसी में लग जाए और किसी प्रकार से अपना समय व्यतीत नहीं करे। 115 से कम वालों का किसी प्रकार से सिलेक्शन नहीं हो सकता। 115 से अधिक वाले भी तैयारी करें, अभी समय है और शानदार वैकेंसी आ रही है सेकंड ग्रेड की। और कई बार ऐसा हुआ है कि किसी मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिनका थर्ड ग्रेड में नहीं हुआ, सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ और डायरेक्ट वो फर्स्ट ग्रेड हो गए। और 2 दोस्त तो ऐसे हैं जो कॉलेज लेक्चरर बन गए, जिनका कभी किसी में नहीं हुआ। तो दोस्तों, जीवन में ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर वाले भगवान ने आपके लिए क्या विशेष नौकरी या विशेष योग्यता बनाकर भेजा है, इसलिए आप हताश न हो। और 115 से कम नंबर वाले किसी प्रकार से कोई भी आपको आंसर की मैं ठोक बजा कर कह देता हूँ, 115 से कम वाले जनरल और ओबीसी वाले किसी प्रकार से अपना समय खराब नहीं करें। बाकी जितनी भी कैटेगरी है उनके भी मैं जल्द ही कट ऑफ लेकर आऊँगा। आंसर की दोस्तों,
रीट का एग्ज़ाम हुआ 26 तारीख, आज 2 तारीख है, लेकिन जैसे जैसे विवाद गरमा रहा है, इधर बाबा किरोड़ी लाल जी मीणा और इधर शिक्षा मंत्री जी के आपने बोल देखे होंगे, सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें हो रही है। इसलिए बिल्कुल ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा आंसर की में, और आंसर की लगभग 20 तारीख से पहले पहले आने के पूरे चांस है, क्योंकि जिसके भी फार्म में मिस्टेक थी वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 300 रुपये फीस जमा कर आप किसी भी प्रकार के फार्म में मिस्टेक है उस मिस्टेक को दूर कर सकते हो। वो प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। और अब बात करूंगा पदों का वर्गीकरण। पदों का वर्गीकरण को लेकर जैसे आंसर की आती है, वो पदों का वर्गीकरण को लेकर बीकानेर का कार्य है, बीकानेर ही विज्ञप्ति जारी करेगा इसके बाद रिजल्ट के बाद, और बीकानेर ही आपके पदों के बारे में, इसमें किस में कितने पद आएंगे ये भी मैं आपको जल्द वीडियो बता दूंगा कि किस में सर्वाधिक पद आने की चर्चा है, और सामाजिक ज्ञान में कितने पद आएंगे और कितने खाली पद हैं वो मैंने आपके पुराने वीडियो आप देख सकते हो। इसके अलावा रिजल्ट को लेकर दोस्तों अभी आंसर की आएगी, और जैसे ये माहौल बन रहा है और आज तक चैनल में भी ये बताया गया है, और व्यक्ति अगर कोर्ट जाते हैं जिसे सबूत मिल रहे हैं तो रिजल्ट में भी देरी हो सकती है, और जो BSTC और B.Ed फाइनल के स्टूडेंट है वो भी चाह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट पहले आ जाए। तो हो सकता है कि रिजल्ट बिल्कुल या तो नवंबर एंड में आएगा, या अगर कोर्ट के चक्कर में फंस जाए तो रिजल्ट लेट हो सकता है। इसलिए रिजल्ट के बारे में अभी तक यही सूचना है। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के बारे में 2019 दिसंबर में ये घोषणा हुई थी, और उसी समय फर्स्ट ग्रेड के 3000 पद आने वाले थे और रीट की आने वाली थी। रीट की विज्ञप्ति आकर एग्ज़ाम हो गए, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति भी नहीं आई। अब फर्स्ट ग्रेड के जो 19,000 पद है, 10,000 कंप्यूटर शिक्षकों के पद है, आज शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा कर दी है 29,000 पदों की भर्ती इसी अक्टूबर माह में आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। जो भी भाई तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें। और मैं सेकंड ग्रेड हिंदी से, मैं खुद वरिष्ठ अध्यापक हूँ, तो मैं मेरे चैनल पर आपको कुछ ऐसे ट्रिक और ऐसे जीके के कुछ टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊँगा जिससे आपका भला हो सके। और फर्स्ट ग्रेड के भी मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट जो मेरे द्वारा नोट्स बने हुए। दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम का जो हल्ला था और जो आंदोलन था, वो आंदोलन बिल्कुल काबिल तारीफ था। उस आंदोलन में ही राजनीति करने वालों ने कितनी बड़ी राजनीति कर ली और कई बेरोजगारों को खराब कर दिए। उस बेरोजगारी में मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी उस धरने में गया नहीं था, लेकिन उस धरने का मैं भी एक पूरा मैंने भाग लिया उस धरने में, और उसमें मेरे को ऐसा लग रहा था कि यह धरना बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि और बिल्कुल पेपर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं बढ़ा। और उसी की वजह से मैं उस सूची में तो आ गया, लेकिन फाइनल सूची में नहीं आ पाया। इसलिए दोस्तों जो भी बेरोज़गार है, थोड़ा मत तो एक टीचर लगा हुआ था, इसलिए मेरे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, आपके बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। इसलिए आप अभी जो भी वैकेंसी है उसकी तैयारी करो, और सेकंड ग्रेड की भी और कंप्यूटर टीचर की भी वैकेंसी आ रही है। इसके अलावा B.Ed वाले शामिल होंगे लेवल फर्स्ट में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान पूरे भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ के BSTC के जो स्टूडेंट है, BSTC के स्टूडेंटों ने NCT की गाइडलाइन को चैलेंज कर दिया। देखने वाले होंगे क्या लेवल फर्स्ट में, तो राजस्थान के जो युवा हैं जो BSTC के, उन्होंने NCT की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को उन्होंने चुनौती दी, और उसके बाद में जो कोर्ट में मैटर चल रहा है उसमें NCT को चुनौती देने वाले सिर्फ राजस्थान के युवा थे। और पूरे भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के जो आदेश नियम जारी हुए उसके बाद
अब जो फैसला आएगा वो जल्दी मैं आपको ये खबर देख सकते हो आप स्क्रीन पर, और उसका विश्लेषण करके आप खुद ही इतने समझदार होंगे कि आपको समझ जाओगे कि इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि परीक्षा में बैठने का तो इनको चांस मिल गया कोर्ट के द्वारा, लेकिन फाइनल रिजल्ट इनका रोक लिया जाएगा, आपको मालूम है, और बीएसटीसी का निकाल दिया जाएगा। और इसके साथ ही पदों में जो बढ़ोतरी है, पदों में बढ़ोतरी बिल्कुल होगी। और ये जो आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन से तो मैं आपको 101% गारंटी दे देता हूँ कि पदों में तो बढ़ोतरी होगी। क्योंकि जो राजस्थान के युवा चिल्ला रहे हैं कि इतने पद जो नकल गिरोह वगैरह जो पेपर आउट होने से हो गए, तो राजस्थान सरकार बिल्कुल 10, 15, 20 हज़ार तक ये पद बढ़ा सकते हैं। ये पद 50 हज़ार तक कर सकते हैं, जो कि अभी 50 हज़ार पद खाली है। अब पेपर रद्द होगा नहीं होगा ये सबसे बड़ा विषय है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगर युवा शक्ति जो धरना प्रदर्शन कर रही है, जो आंदोलन कर रही है, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान में कई वर्ग के जो युवा, एक वर्ग चाहता है कि पेपर बिल्कुल रद्द हो, एक वर्ग ये चाह रहा है कि जिसके पेपर अच्छे हुए, वो ये चाहता है कि कितनी बड़ी मुश्किल से हम लगातार इतने साल से हम तैयारी कर रहे हैं और पेपर हमारा अच्छा चला गया है, तो ये बढ़ती प्रक्रिया पूरी सही तरीके से हो। तो दोस्तों, ये सभी के अलग अलग विषय में, इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरा कहना यही है कि युवा वर्ग जो भटक रहा है और जो असंतोष की स्थिति में नहीं रहे, बिल्कुल अवसरों की खोज करे और अच्छा अवसर देखे। निराशा की गर्त में जाने से कोई फायदा नहीं है। एक जो अनपढ़ किसान होता है वो भी खेती करके पूरी परिवार को पाल लेता है, तो आप तो एक शिक्षित युवा हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। इसलिए अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत आंकना और जीवन में कभी भी परिश्रम करने से मत हारना। मेरा ये कहना यही है। मैं भी किसान का बेटा हूँ और अब इस वीडियो से विदा ले रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर करें, जिससे राजस्थान के जो युवा, कई युवा हताशा और निराशा में चले गए हैं, उनको एक संबल मिले, एक उनको मनोबल मिले। क्योंकि संबल और मनोबल मिले, क्योंकि इससे युवा को अभी कुछ नहीं चाहिए, युवा को एक मनोबल चाहिए। और जो निराशा के गर्त में चले गए हैं, उनको एक उचित रास्ता चाहिए। तो मेरे भाइयों, उचित रास्ता यही है कि आप अपना परिश्रम लगातार जारी रखें, किसी भी प्रकार से आप परेशान न हो। अब मैं वीडियो से विदा ले रहा हूँ, मिलता हूँ जल्दी नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय